नदीम उर्फ मिठा गाड़ी, आखिर ये कौन था? क्या ये वाकई बंदे कत्ल करता था? ये किसके हुक्म पे काम करता था? क्या ये बातें गलत हैं? मेरी बातों को कौन झुटला सकता है? मैंने अंडरवर्ल्ड के दरो दीवार हिला देने हैं। मेरी बात को आप देखें, समझें, गौर करें, लोगों से शेयर करें। मेरे एक एक लफ्ज की सच्चाई को आप साबित करेंगे। मैं करूंगा नदीम उर्फ मिठा गाड़ी के कत्ल के असल हकायक पर बात। मेरा प्रोग्राम देखते रहें और जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में आके अपने ख्यालात से मुझे आगाह कीजिएगा और मेरी रहनुमाई कीजिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाता है मिठा गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर से एक पुलिस मुकाबले के हकायक के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की है आपसे शेयर करने के लिए बैठा हूँ। मेरे इस प्रोग्राम का नाम आपको बताया है कि अंडरवर्ल्ड है और आज इसका दूसरा पार्ट जो है मैं अपलोड करने लगा हूँ। और नदीम उर्फ मिठा, इसके वालिद का नाम मोहम्मद लतीफ़ था और ये लाहौर शहर में इलाका गैर से और बैरून मुल्क से लोगों के सर की कीमत वसूल करके, जो कि लाखों में बल्कि करोड़ों में भी होती थी, ये रिसीव करता था। और ये बंदा अपने आकाओं के कहने पर शहर में खून की नदियाँ बहाता रहा। इस शख्स ने कम अज़ कम शहर लाहौर में 2 से 3 दर्जन ऐसे मर्डर किए जिनकी FIRें उनके दुश्मनों पर। लोग ये भी कहते हैं कि उनमें से कई अफराद को पुलिस ने कत्ल किया। हालांकि मेरी इस तैयार करदा रिपोर्ट में उन तमाम ब्लाइंड मर्डर से पर्दा उठ जाएगा। मैं आपको आगाह करूंगा लाहौर के बहुत बड़े बड़े जो कत्ल, जिनको कि हम ब्लाइंड मर्डर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनको चालान किया गया और उस मुकदमा में गुनहगार करके जेलों में भेज दिया गया। मेरी इस तैयार रिपोर्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये वो अफराद कत्ल करते थे जिस तरह से नदीम उर्फ मिठा बट, और आपके साथ ये पिछले दिनों मैंने डार नामी एक उजरती कातिल की जो सारी उसके पुलिस मुकाबले पे तैयार रिपोर्ट थी वो आपसे शेयर की। आप लोगों को बारहा दफ़ा एक बात मैं बावर करवाता हूँ, वो ये होती है कि मैं अंडरवर्ल्ड के कई अफराद को ज़ाती तौर पर जानता हूँ और आप लोग हमेशा इन अफराद को जो है ना वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खौफ और दहशत की अलामत हैं। हालांकि ज़्यादा गुनहगार वो अफराद हैं जो इन अफराद को, जो शूटरों को, जो किलरों को सहूलियात मुहैया करते हैं। क्या कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने दौरान तफ्तीश इन मुलजमान को गिरफ़्तार किया और कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें कोई सहूलत कार सामने आता हो? आखिर ये लोग किस तरह से अपना नेटवर्क जो है ना इसको तैयार करते हैं, किस तरह से ये जिस जगह पर शूटर को भेजते हैं तो कत्ल होने वाला फ़र्द जो है उसके लिए आगे से वो जो है सारा मामला कैसे तैयार करते हैं। जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ईमो, फलां ढमकान, कितने को नेटवर्क हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो है उनको वॉच कर लें। पहले तो मैं सब दोस्तों को, तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम देखने वालों को ये बता रहा हूँ कि हर व्हाट्सएप कॉल पे अगर आप ट्रेस कर लेते हैं, इसके अलग से एक सॉफ्टवेयर है, इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैसेंजर को ट्रेस करने के लिए फेसबुक का ये एक पार्ट है, इसके लिए अलग एक सॉफ्टवेयर पे लोग काम कर रहे हैं। ईमो है, इस तरह और भी कई ऐसे आपके जो है राब्ता करने के लिए ऐसी जो कई सहूलियात मुयसर हैं। अब एक एजेंसी कितने लोगों के पीछे चढ़ जाए? क्या वो इन्हीं लोगों के फ़ोनों के पीछे चढ़े रहे, उनके पास कोई और काम नहीं? तो इस तरह से ये लोग जो है मौके की नज़ाकत से मुख्तलिफ मोबाइल इस्तेमाल करके, किसी दूसरे अननोन पर्सन का फ़ोन इस्तेमाल करके, किसी अननोन नंबर पे फ़ोन पे कॉल करके, इस तरह से ये लोग राब्ते करके एक जो है एक प्लेस ऑफ फकरंस और जाए वकुआ को मैनेज कर लेते हैं। असल में वो लोग जो इनको असला फराहम करते हैं, जो इनको कन्वेंस देते हैं, जो लोग इनको जाए वकुआ पे, जाहिर है ये अकेले तो नहीं चले जाते, इनकी वीडियो CCTV कैमरे से जो तैयार हुई हैं उन तमाम वीडियोस में ये एक फ़र्द कहीं पर भी नहीं पाया गया। तो जो साथ वाला है उसको क्या कहेंगे आप? वो यकीनन वो सहूलतकार है या वो सहूलतकार का भेजा हुआ दूसरा, उसको हम शूटर नहीं कहते, उसको हम ड्राइवर कहते हैं। है तो वो भी शूटर जो टारगेट पे हिट करने जा रहा है और सहूलत फराहम करते हैं, इसको आप लोग क्या कहेंगे? इस तरह ये लोग मुख्तलिफ लड़कों को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ प्लेस ऑफ फकरंस जाए वकुआ पे लेके जाते हैं और नए से नए अफराद को जो है ना वो कत्ल का और इस तरह का जो पैसा उनके मुंह को लगा देते हैं। ज़ाहिर है ड्राइवर भी तो कुछ लेता होगा।
अब ये पैसा इतना को ये घटिया और इतना को चस्के वाला पैसा है कि जिस फर्द को बंदे कत्ल करने की आदत पड़ जाए और वो कमाई खा ले तो यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको इससे ज़्यादा कोई आसान रोज़गार नज़र आएगा। वजह क्या है? वजह यह कोरोना ज़ोरों पर है। हर बंदा मास्क का एज लेकर, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि लाहौर में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर ने अदारों ने जितने भी लाहौर में सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कैमरे नस्ब किए हैं, सबसे पहला उसको एज ये जाता है कि मैं उन कैमरों में आ ही नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े बड़े साइज़ के जो है मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरा, हेलमेट के बगैर आप ड्राइव नहीं कर सकते। दो चीज़ें इन शूटरों को जो पहले ही ब्राइंड मर्डर की FIR जो दर्ज हो चुकी हैं, असल मुल्ज़मान ये किलर हैं जो ये कत्ल करते हैं, तो आप इनको कैसे पहचानोगे? CCTV कैमरे जो लाहौर शहर में सेफ सिक्योरिटी करने के लिए शहर में लगाए गए हैं, वो कैमरे किस तरह से आप उस बंदे को करेंगे, पहचानेंगे? एक मास्क चढ़ा हुआ है, ऊपर से हेलमेट डाल दिया। ये दो चीज़ें ये एक वेपन का जो है ना किरदार अदा कर रही हैं। अगर उस बंदे ने चेहरे पे कोई मास्क ना लगाया हो तो CCTV कैमरे की मदद से कम जो गाड़ी जायब कुआ पर या जो मोटरसाइकिल जायब कुआ पर वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई है, उसको सेफ सिटी शहर के जो कैमरे लगे हुए हैं इनकी मदद से उसको वॉच किया जा सकता है। चलें, मैं मानता हूँ अगर वॉच नहीं भी किया जा सकता तो कम उस किलर को यह डर तो होगा कि मैं पहचाना ना जाऊँ। तो ये शहर जो है ना जराइम की रेशो का ऊपर जाने की जो बेसिक वजह एक हेलमेट है और दूसरा मास्क है। अब इस मास्क का और इस हेलमेट का कोई अल्टरनेट होना चाहिए। कोई ये गवर्नमेंट को और हमारे जो अफसरान बाला हैं इनको किसी मीटिंग में बैठ के अपने जूनियर अफसरान को ये स्पेशली कहना चाहिए कि वो जो बंदा भी मास्क अगर किसी ने चढ़ाया हुआ है उसको भी चेक करें, हेलमेट वाले का हेलमेट उतार के उस मशकूक बंदे की तस्वीर ले लें, उसका ध्यान करें। ये हेलमेट और ये मास्क जो हर बंदा डरता है कि ये कोरोना का मरीज़ के वायरस मुझे ना लग जाए, तो ये चीज़ जराइम की रेशो में जो है ना वजाहत ये आपको नज़र आ रही है, बढ़ता जा रहा है। अब नाजरीन आपको मैं ये बताता हूँ, ये जो दो किलर है ना, ये लोग कई लोग ये कहते हैं कि ये इंग्लैंड से जो है ना कोई बंदा इनको ऑपरेट करता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पर लोकल बहुत ज़्यादा अफराद से सेट थे और ये छोटा और बड़ा मुआवजा लेके ना ये लोगों को शूट करने के मास्टर थे और इन्होंने आगे भी अपने छोटे छोटे से गैंग बनाए हुए थे। जहाँ पे कोई नॉर्मल कुछ सुपारी मिलती थी आगे किसी को कह देते थे, क्योंकि जितनी वारदातों की CCTV कैमरे की फिल्में मेरे पास मौजूद हैं, ये पर्दा स्क्रीन पे आप वीडियोस चेक करें ना, ये जो पीछे चल रही हैं, इस तरह की और बहुत ज़्यादा वीडियोस मेरे पास अवेलेबल हैं। ये जो बैक साइड पे मेरे जो लिस्ट चल रही है, ये इस शख्स के लाहौर शहर में जितने भी मुकदमात किसी भी दफ़ा के, फौजदारी दफात के, कत्ल के, अगवा बरए तवान के, जग्गा टैक्स बत्ताखोरी के, ये तमाम मुकदमात की फहरिस्त चूँकि इतनी लंबी है मैं याद नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने पर्दा स्क्रीन पे ये सारी चला दी है। आप इसको पढ़ते जाएं। तीसरा ये है कि इसका जो पुलिस मुकाबला है ना, इसमें पुलिस वालों को जो है ना एक तो मैं थोड़ा सा सवालिया निशान ये है कि वो किसी जगह पर अगर पुलिस वालों को पता था तो उनको ये चाहिए था कि ये वहाँ पर कोई कैमरे के साथ मॉनिटरिंग कर लेते ताकि दुनिया को ये मुकाबला मनो ऐन दिखाया जा सकता। लेकिन खैर ये इसको एक नेग्लिजेंसी भी आप कह सकते हैं, सुस्त रवि हो सकती है। हालांकि पुलिस वालों को अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त और सही साबित करने के लिए हर पुलिस मुकाबले की अगर मौके पर फायरिंग हो जाती है तो जिस तरह ये जो जितनी भी डॉल्फिन वाले बने हुए हैं उनके कैमरे लगे हुए हैं और वो कैमरों को पीछे के अफसर मॉनिटर कर रहा है, तो शायद अगर ये जायब कुआ पे जाने से पहले कैमरे ऑन कर दें तो पुलिस मुकाबले पर सवालिया निशान कोई भी नहीं कर सकेगा। चलें इस चीज़ को आप छोड़ें, मैंने एक राय दी है, इस पर पुलिस को सोचना चाहिए और इस पर अमल दरामद, ताकि कोई शहरी पुलिस मुकाबले को जैली और बोगस ना कह सके। लेकिन ये फ़र्ज जो था ना, इसको नाज़रीन ये जो है ना पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया हुआ था और ये शनाख्त परेड के जो है अपने मुकदमात में ब्लाइंड मर्डर डकैतियों में बंदे को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज देते हैं और वहाँ पर जब बंदा शनाख्त करता है तो उस मुकदमा में पुलिस वाले उसको तलबी लगा कर उस मुकदमे में लाते हैं और उसकी तफ्तीश का आगाज़ कर देते हैं। दौरान तफ्तीश पुलिस वालों की अक्सर FIR में ऐसे भी होता है, लेकिन वो जाहिर है कि पुलिस वालों ने अगर ये किया है तो पुलिस चूँकि फोर्स है ना, तो मुकदमा वापडा वालों ने दर्ज तो नहीं करना। ये बात कबल इस वक्त आप सब लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि पुलिस चूँकि एक ऑपरेशनल है और ये बात भी साथ पुलिस अफसरान को मैं इस बात को डिस्क्लोज करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखें कोई पुलिस ऑफिसर जो महकमा पुलिस में जिस वक्त वो आगे ज्वाइनिंग लेटर लेता है और किसी थाने में अपनी ज्वाइनिंग करता है तो उसके वो ये अहद करता है दिल में कि मैं नक्शे अमन के हर काम के लिए रुकावट बनूंगा और अमन के लिए अपना कोई भी जो खुशाइंद इकदाम उसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस के आला अफसरान, अपने IG पंजाब, CCPO लाहौर और तमाम अफसरान को यह कहना चाहता हूं कि अगर वो
अमन के हवाले से ये बेहतर समझते हैं कि ये पुलिस मुकाबले जो हैं इन अफराद के ख़िलाफ़ जो कि अगवा बरे तवान बत्ताखोरी, उसके अलावा 302 जो पैसे लेके कत्ल करते हैं, ऐसे अफराद का पुलिस को अपनी मीटिंग में इसका कोई भी ऐसा हल निकालना चाहिए कि वो शहरियों के लिए अमन का पैगाम बने। मेरा मतलब ये नहीं कि अब पुलिस मुकाबले स्टार्ट हो जाएं, लेकिन मैं पुलिस मुकाबले ख़ास करके मिठा गाड़ी और दूसरा फारूक डार, अगर इस तरह के लोगों को पुलिस वाले पुलिस मुकाबले करके मार देते हैं और मारवाए अदालत वो कत्ल हो जाते हैं, मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा खुश आइंद इक़दाम है। मैं इस इक़दाम को सराहता हूँ। मैं कभी भी ऐसे कदम की, क्योंकि पुलिस वाले देखें मुकाबला जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, इस चीज़ को आप छोड़ दें। पुलिस का जो अदारा है ये ऑपरेशनल फोर्स है जिनकी जिम्मेदारी है शहर में अमन व अमान को कायम रखना। अगर कोई शख्स मेरे इस फूलों के शहर, मेरे इस खानों के शहर, मेरे इस पहलवानों के शहर को गलत नीयत और गलत नज़र से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। मुझे मेरे शहर में अमन चाहिए, मुझे मेरा हर नौजवान महफूज चाहिए। पुलिस अफसरान एक थाने में कितने की नफरी है? एक थाने में कम अज़ कम 60 से 70 मुलाजमीन और अफसरान होते हैं। इनका बजट निकालें। क्या जितना पैसा हमारे टैक्सों में से कट के इनको तनख्वाह मिल रही है, क्या उतना काम या उतनी कारकर्दगी भी हमें डिलीवर कर रहे हैं? जो इनकी जिम्मेदारी है, इनका फ़र्ज़ है और इन्होंने अहद किया हुआ है कि हम हर हाल में शहर में अमन कायम करेंगे, तो फिर मेरा बच्चा क्यों गैर महफूज है? मुझे ये बताया जाए क्यों महफूज, मैं क्यों तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करता बाहर निकलते हुए? मेरी माँ बहन महफूज नहीं, मेरी बच्चियाँ महफूज नहीं, मेरा नौजवान महफूज नहीं, नशे कर रहे हैं लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। मुझे मेरे शहर का अमन जो है ना ये लौटा दो। CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब, मैं मिठा गाड़ी के इस पुलिस मुकाबले के लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी साहबगा हिस्ट्री में कोई इमाम मस्जिद का बेटा नहीं हूँ। गलतियाँ हर इंसान करता है, लेकिन वो कम लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात इतना अपना पसंदीदा समझती है कि उनको अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने के लिए किस प्लेटफॉर्म पे मेरे खुदा ने मुझे बिठा दिया। CCPO साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि मैंने मिठा गाड़ी का प्रोग्राम किया, मुझे लोग जो है ना धमकियाँ देते हैं, मुझे फ़ोन पे ना लोग कहते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन ये धमकियाँ जो है ना इनमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टेड है। वीवर्स, ये बात आप नोट कीजिएगा, जो बात आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। खूबसूरती क्या है इन धमकियों की ना, कि मुझे टू साइडेड दोनों, मैं प्रोग्राम करता हूँ ना, पुलिस या मुजरिम, चोर सिपाही या दो अफराद की दुश्मनी। मेरे प्रोग्राम्स का जो है ना वो मोटिवेट या मैं आपको डिलीवर जो करने की बात करता हूँ, दो पार्टियों को मैं जो है ना डिस्कस करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, ख्वाह वो पुलिस हो ख्वाह वो दुश्मनदार हो। एक पार्टी का फ़ोन बंद होता है कि तिगनी का नाच नचा देंगे, फ़ोन बंद होता हो तो दूसरा आता हो कहता है तुम्हें हम बंदरिया की तरह नचाएंगे। मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं सोचता हूँ कि मेरा परवरदिगार आलम कितना मेरे ऊपर मेहरबान है और मेरा खुदा मेरे ऊपर कितना खुश है कि अल्लाह ताला मेरे 12 दफ़ा मेरे मिजाज का, मेरे किरदार का, मेरे दिल गुर्दे का मेरा परवरदिगार आलम मेरा इम्तिहान लेता है। मैं कभी भी नहीं डरूंगा, कभी भी बोल्डिंग पॉइंट से आगे जाके मुझे बोलना पड़े, इंडिया क्रॉस करके जाके मोदी के गले में बैठ के बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा। क्या आपको लगता है मैं डरने वाला हूँ? और मैं इसलिए नहीं ना डरता हूँ, मेरा ज़मीर ज़िंदा है, खुद साख्ता नहीं हूँ। मुझे कल बैठे हुए लड़कों ने, दोस्तों ने मुझे कहा कि जी आप ये बताएं चौधरी साहब, डॉनों के आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं, आप डॉनों के प्रोग्राम में क्या आप लोगों को क्या डिलीवर करते हैं, तो आप भी तो एक डॉन है ना। मैंने कहा यार देखो, पहले जो डॉन थे ना वो बेचारे सोशल मीडिया का उन्हें कैमरा फोबिया था। अल्लाह ताला ने, चलो मैं डॉन के, चलो मेरी बात तो लोग सुनते हैं ना, डॉन ही कह लो। तो मैंने कहा मुझे चाइना ने जो है ना भेजा है पाकिस्तान में बना के, तो मैं बोलने वाला डॉन हूँ। ज़ुबान जो है ना अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, और कौन सी ज़ुबान की बात कर रहा हूँ जिससे निकला हुआ लफ्ज़ लोग उस बात को माने कि ये बंदा बात सही कर रहा है। खैर बहरहाल, मैं जी आसम जो हैं इफ्तार कंबो, हमारे SSP CIA, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ, उनकी सारी टीम। मोहम्मद कैसर मुश्ताक जो हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें डिप्टी साहब ने जब उनसे मेरा रब्ता हुआ और मैंने उनसे पुलिस मुकाबले के बारे में बात की तो उन्होंने कहा जी आपको मेरे पूरे नाम का नहीं पता। मैंने कहा जी मुझे पता है, क्या नाम है मेरा? मैंने कहा जी आपका नाम मुश्ताक गुजर है। उन्होंने कहा यार मेरा पूरा नाम मोहम्मद मुश्ताक गुजर है। तो जिस बंदे को इस चीज़ का बुरा लगा है, क्या उसके ऊपर आप गलत तनकीद कर सकते हैं? DSP CIA मोहम्मद कैसर मुश्ताक,
मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। उनकी सारी टीम, फ़ारूक असगर अवान और एक सब इंस्पेक्टर साथ है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये सारी टीम ने जिस तरह से मिठा गाड़ी का वो जो पुलिस मुकाबला, अगर वो छुड़वा कर ले जाते ना तो इस शख्स ने इस शहर पे कहर बन जाना था। चले जो भी हुआ, खैर वो उसमें पुलिस वालों का जो है रोल, कुछ लोग अभी भी इस मुकाबले पे सवालिया निशान है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये पुलिस मुकाबला गलत हुआ हो, क्योंकि पुलिस वाले से गिरफ्तार कर चुके थे। ऐसे बंदे की रिकवरी से ज़्यादा फ़ायदा है। पुलिस वाले ने जब उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, मारना होता तो पहले मार देते। खैर बहरहाल ये नक्शे अमन का सबब था। और मैं CIA की, SSP साहब की सारी टीम जो है, DSP जो मोहम्मद कैसर मुश्ताक CIA के, इनको भी ख़ास करके और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं पुलिस के IG साहब और CCB लाहौर से ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस शहर का अमन बहाल करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, कर गुजरें। बस खुदा को हाजिर नाज़र जान के, जिस तरह मैं नेक नीयती और पुरखलूस तरीके से एक मैसेज अपने नौजवान को देता हूँ कि मेरा नौजवान भटका हुआ जो है ना, किसी तरह से भी ट्रैक पे वापस आ जाए और शायद अल्लाह ताला की ज़ात मेरी मगफिरत कर दें। कब्र को 24 घंटे याद रखा करो, आखिर हमने मर जाना। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आया तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिठा गाड़ी उजरती कातल था और ये पुलिस मुकाबला बिल्कुल असली था। पाकिस्तान जिंदाबाद।